बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो मौजूदा हुकूमत की तरफ से बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद इस बार जो बिजली के बिल आए हैं बहुत ज़्यादा आए हैं और उसकी वजह से लोग एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। और दूसरा जो इसका मौजू है वो कल अयाज सादिक जो साबिक स्पीकर है और मौजूदा वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने चतराल के इलाके के तरक्याती फंड्स के बंदिश के हवाले से बात की है। चूँकि चतराल पाकिस्तान का एक बड़ा पसमानदा ज़िला है और बहुत दूर दराज वाक़या है और वहाँ के लोग बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत ज़्यादा पुरअमन लोग हैं और उनके साथ इस किस्म की नाइंसाफ़ी जो है उसके लिए आवाज़ उठाना पूरी पाकिस्तानियों का हक़ है। तो इन दो मौज़ूआत पे हम बात करेंगे और इन मौज़ूआत पे जाने से पहले आप सब साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जितने भी हमारे प्रोग्राम होंगे वो आप सुन सकें। पहला जो हमारा मौजू है वो आज के बिल है, क्योंकि मेरा अपने घर का जो बिल आया है वो जो आज मुझे मिला तकरीबन 16,500 रुपये से ज़ायद हैं। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे घर के अंदर ना हम एसी एयर कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ जो रूटीन के पंखे हैं वो इस्तेमाल की जाती है और लाइट्स वगैरह जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरह के हर घर के अंदर हैं। इसी तरह हम सिर्फ रात के वक्त वापडा या हुकूमती बिजली इस्तेमाल करते हैं। दिन के वक्त हम उनके सरकारी बिजली इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमने अपने घर के अंदर अपना एक सोलर सिस्टम लगाया है और सुबह से लेकर शाम तक हम वापडा की बिजली इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सारा दिन जो सोलर की बिजली है उसको इस्तेमाल किया जाता है। ख्वाह वो आपको पानी निकालने के लिए आप मोटर यूज़ करते हैं या आप पंखी यूज़ करते हैं या कोई दूसरी चीज़ अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो हमारा बिल है सिर्फ रात के वक्त का वो 16,500 रुपये आए हैं। हमारे घर के अंदर 3 कमरे हैं और 3 कमरों में रूटीन के जो पंखे हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका मकसद ये है कि अगर हम दिन के वक्त भी उसको इस्तेमाल करते तो ये बिल जो है वो तकरीबन 33,000 रुपये से ज़ायद होता। चूँकि अभी अगर हाफ़ आया है तो ये सिर्फ रात के वक्त का बिल है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तो सिर्फ मई के महीने का बिल है। अभी जो आगे जून, जुलाई और अगस्त वगैरह के जब बिल आएंगे, शायद काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो एयर कंडीशन इस्तेमाल करते हैं या घर के अंदर अपने एयर कूलर वगैरह चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो उनके बिल तो और भी ज़्यादा होंगे। ये एक आम जो मुतवस्सित तबका है उनके इस्तेमाल से चीज़ें बाहर निकलती जा रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक बिजली का बिल नहीं है बल्कि हमारे अपने घर का अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो घरेलू अखराजात है उसमें तकरीबन पिछले 2 महीने के दौरान 50% से ज़ायद का इजाफा हो चुका है। मतलब पहले अगर हम कोई चीज़ 1,000 रुपये में ख़रीदते थे तो अभी वो 2,000 और 2,500 तक बात पहुंच गई है। इसी तरह हर चीज़ की जो कीमत है उसमें इजाफा हो चुका है और ये मसला मतलब सारे पाकिस्तानियों का है, सिर्फ हमारा नहीं है। ये मैं अपना मिसाल इसी वजह से दे रहा हूँ कि चूँकि हम ये सारी चीज़ें जो पेश कर रहे हैं ये पूरी पाकिस्तानियों का मसला है। इसी तरह माजी में हम अक्सर गर्मियों के मौसम में जो हमारे अपने आबाई इलाके हैं वहाँ पे जाते थे, कुमराड की तरफ जाते थे, दूसरे इलाकों में जाते थे। इस बार हमने उसको भी कैंसिल कर दिया और हम नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वहाँ पे आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपके 40-50 हज़ार रुपये अखराजात होंगे और आप मौजूदा वक्त में वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी तरह ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानी लोग फंस गए हैं, क्योंकि जो हालिया पेट्रोल, गैस, बिजली और ख़ुराक की अशिया और मुख्तलिफ़ चीज़ों की कीमतों में जो इजाफ़ा हुआ है वो अभी बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और ये जो आने वाले दिन हैं ये इससे और भी मुश्किल होंगे। ये जो अगस्त और जुलाई वगैरह के महीने हैं इसमें और भी इन चीज़ों की अखराजात जो है वो और भी बढ़ेंगे और जो आम लोगों की तनख्वाहें हैं उसमें तो कोई इजाफा नहीं है।
मतलब हम जैसे जो लोग हैं जो रूटीन के सैलराइज्ड क्लास हैं तो उनकी तो वही तनख्वाह है जो वो पहले से लेते रहे, उसमें किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं है। तो किस तरह आप इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते रहें कि ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल के अंदर हम लोग फंस गए हैं और कोई भी आवाज़ सुनने वाला नहीं है। मतलब यहाँ से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ, ये जो कीमतों में आप लोग इजाफ़ा कर रहे हैं इससे हमारी मुश्किलात जो है वो और भी मज़ीद बढ़ रही है। ऊपर से ज़रदारी और शरीफ और मौलाना कह रहे हैं कि ये तो बड़े मुश्किल फैसले हैं, ये तो हम मुल्क बचाने के लिए कर रहे हैं। भाई अगर ये मुश्किल फैसले हैं तो इब्तिदा अपने आप से करें। आप जब अपने आप से करेंगे तो उसके बाद फिर अवाम इसको एक्सेप्ट करेंगे और वो चीखें नहीं मारेंगे। आपकी जो शहाना ज़िंदगी है वो तो वैसी की ही वैसी है। आपके जो बैरूनी मुल्क के अंदर जो असासे पड़े हैं उसको अभी तक लाने का आप लोगों ने कोई ऐलान नहीं किया। तो मतलब जो सारा बोझ है वह हमारे ऊपर आप लोग डाल रहे हैं और इसमें आप लोग को खुद कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म और बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। दूसरा जो इशू है वो मैं चाहता हूँ कि पहले आप अयाज सादिक की इस वीडियो को आप देख लें, उसके बाद इस पर बात करेंगे। तो मैं अपने दोस्त चित्राली साहब के हवाले से इनको अपनी सीट ज्यादा अहम है या अवाम के लिए इनको ये फैसला करना पड़े। अगर इनको सीट से ज्यादा अपने इलाके के अवाम का एहसास है तो फिर इधर बैठे ताकि हम मिफ्ता से वहां के लोगों के लिए काम करा सकें। मुझे कंप्लीट करने दें। सो ये फैसला करें। इनकी पूरी जमात यहां बैठी है और वो वहां बैठे, ये भी नहीं समझ आता। अब इनके खिलाफ रेफरेंस मूव करना भी चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते, क्योंकि हम सबके दोस्त हैं और इसलिए इनको फैसला करना है। शायदा बीबी रेफरेंस मूव बनाया हुआ है ना, रेफरेंस रोका हुआ है रेफरेंस, इसलिए कि सबके दोस्त हैं, इसलिए ये फैसला। ये साबिक स्पीकर और मौजूदा वफाकी वज़ीर अयाज सादिक के अल्फाज थे जो आपने सुन लिए। और ये मौलाना अब्दुल अकबर चतराली जमात इस्लामी के MNA है और इस वक्त अपोजिशन के अंदर एक मौसर आवाज़ है, क्योंकि कौमी असम्बली के अंदर चूँकि वहाँ पे कोई है नहीं जो अपोजिशन लीडर है। वो आपको पता है कि PTI के जो एक ज़मीर फरोश टोला था जो अपनी पार्टी को छोड़कर उनसे चले गई है, उनका अपोजिशन लीडर भी बना दिया गया है और उनके सारे लोग अपोजिशन में हैं। तो वो तो हुकूमत की किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाती। लेकिन अब्दुल अकबर चतराली वाहिद एक बंदा जो वहाँ पे बैठा हुआ है कि वो हुकूमत की इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो उनको इस किस्म की धमकियाँ दी जा रही है कि आप अगर हुकूमती बेंचों को ज्वाइन करते हैं तो उसी सूरत में चतराल के लिए हम मिफ्ता इस्माइल से कहेंगे कि फ़ंड्स दे, अगर नहीं करते तो चतराल की आवाम को कोई फ़ंड्स नहीं मिलेगा। ये चतराल के आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है, क्योंकि चतराल के आवाम ने इसको अपना एक MNA मुंतखब किया है और इनका ये फ़र्ज़ है कि वो अपने अवाम के हल्के के अवाम के लिए बात करे, उनके मुश्किलात के हवाले से बात करे। और वहाँ चूँकि और कोई अपोजिशन है नहीं, तहरीक इंसाफ वाले वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से अब्दुल अकबर चतराली का ये फ़र्ज़ है कि वो पूरी पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी वहाँ पे करते हैं। लेकिन जब वो नुमाइंदगी करते हैं तो उनको इस किस्म की धमकियाँ दी जाती है कि आपके ख़िलाफ़ नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा, आपको नाअहल कर दिया जाएगा। मतलब इस हद तक उनको धमकियाँ दी जाती है। तो ये तो कोई इंसाफ ही नहीं है। ये एक कुल्लम कुल्ला आप कह सकते हैं कि ब्लैकमेलिंग भी है और एक बिल्कुल बदमाशी है कि आप वहाँ पे एक MNA को इस किस्म की धमकियाँ दे रहे हैं। ये मेरे ख़्याल में इस पे पूरे पाकिस्तान के अवाम को आवाज़ उठाना होगा, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि चतराल के अवाम को आवाज़ उठाना चाहिए तो ये सिर्फ चतराल के अवाम का इशू नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का इशू है। और मुझे यकीन है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर से चतराल के अवाम के लिए हम सब आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि चतराल एक बड़ा दूर अफ्तादा ज़िला है, बहुत ज़्यादा पसमानदा है, उसके लोग बड़े पुरअमन लोग हैं, बड़े शरीफ लोग हैं और बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता भी लोग हैं। लेकिन चूँकि एक पहाड़ी इलाका है, इसी वजह से उन बेचारों के वो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं जो बाकी पाकिस्तान के शहरी इलाकों के अंदर है। तो मुझे यकीन है कि कम अज़ कम सारे जो पाकिस्तानी लोग हैं वो अयाज सादिक की इस धमकी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और मौलाना अब्दुल अकबर चतराली का साथ देंगे। और दूसरा, जो मरकज़ी हुकूमत की तरफ से अगर चतराल के तरक्याती फंड्स बंद कर दिए जाते हैं या बंद कर दिए गए हैं तो उसके लिए भी पाकिस्तानी अवाम आवाज़ उठाएंगे कि चतराल के अवाम को अपना हक़ दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।
ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.